Hi guys, welcome back to another video of The Bully in Charge, in which we are gonna cover chapter 11. So without wasting any time, let's get started. सुनो, इस चैप्टर नंबर 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दीगन मिनसुक को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा ग्लासेस कब से पहनने लगा। मैंने तो इससे पहले इसे कभी ग्लास पहनते हुए नहीं देखा। फिर दीगन मिनसुक से पूछता है कि मिनसुक, क्या इन ग्लासेस में कैमरा लगा हुआ है? ये सुनकर मिनसुक कहता है दीगुन से, दीगुन आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सुनकर दीगुन हंसते हुए कहता है, तुमने साई-फाई मूवीज में देखा नहीं है क्या, वो लोग ग्लासेस में कैमरा लगाए हुए होते हैं। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था थोड़ा सा। अच्छा मिनसुक, मुझे ये बताओ आखिर तुम ग्लासेस कब से पहनने लगे? ये सुनकर मिनसुक बोलता है देगुन से, अगर मैं सच बोलूं तो मैं काफी टाइम से ग्लासेस पहन रहा हूँ। मिनसुक ये सब बोल ही रहा होता है तभी देगुन एक बंदे को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, ओ ये बंदा तो मानवा के किसी हैंडसम कैरेक्टर की तरह दिख रहा है। इधर हम देखते हैं हॉन्समिक इस बंदे को अच्छा खासा बुली कर रहा होता है। ये सब कुछ देगुन भी देख रहा होता है। इधर मिनसुक अभी भी देगुन को अपने ग्लासेस के बारे में ही बताया जा रहा होता है। देगुन ये सब देखकर अपने मन में कहता है, वह बदमाश सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इधर हम हॉन्जमिंग को देखते हैं जो मजे से मस्त ब्रेड खा रहा होता है और जिंगमिंग से कहता है, हे जिंगमिंग, आजकल मुझे मजा नहीं आ रहा है स्कूल में, चलो कुछ खेलते हैं यार। तभी जिंगमिंग इससे कहता है, चलो कैट द कपल खेलते हैं। इधर देगुन अपने सिर से उठते हुए कह रहा होता है, ये हरामखोर खुद को समझता क्या है। और इसके बाद वे हॉन्जमिंग से कहता है, हे मैंने तुझे ब्रेड खाने से मना किया था ना। तब सुनते ही हॉन्जमिंग अपना सर जमीन में घुसा देता है। जिंगमिंग ये देखकर अपने मन में सोचता है कि अभी भी जो इसने ब्रेड खाया उसमें पॉइजन वगैरह था। इसके बाद देगुन मिनसुक से कहता है, अपनी ग्लासेस के स्पेक्स तो दिखाना। इसके बाद मिनसुक कहता है, और क्या हुआ देगुन, मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी देगुन कहता है इससे, ओह यार सॉरी, मुझे माफ करना, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मिनसुक आई एम सॉरी। इसके बाद हम लोग देगुन के क्लास के बाहर एक बंदे को देखते हैं तो देगुन को देखते हुए कह रहा होता है, तो यही है कौन देगुन। जिना भी देगुन को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, Transfer student Won Dae-kyun. He's more normal than I thought. यही सेम चीज ये बंदा भी सोच रहा होता है। जिना देगुन को देखते देखते इस बंदे से टकरा जाती है। वे जिना उससे बोलती है, I'm sorry. तभी ये बंदा बोलता है, "ओए कुतिया, मेरे रास्ते में क्यों आ रही है, चल यहाँ से दफा हो जा। फिर जिना यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है, ये क्या गैंगस्टर है और व्हाट? देगुन क्लास के बाहर इस बंदे को देख लेता है। बंदा देगुन को देखकर कहता है, क्या ही बकवास है, मुझे उससे डर लग रहा है, आखिर वो मुझे कितनी देर से देख रहा है। इस बंदे की तो देगुन से पूरी तरीके से फट चुकी है। इधर हम क्लास 9 का सीन देखते हैं जहाँ पर जिना की फ्रेंड जिना से कह रही होती है, मैंने सुना कि तुम क्लास में फर्स्ट में गई थी। ये सुनकर जिना कहती है इससे, ये हाँ, तुम्हें कैसे पता? तभी जिना की फ्रेंड जिना से आगे बोलती है, हाँ, तुम्हें नहीं, ऑलमोस्ट हर एक लड़की उस न्यू हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने जाती है। तुम भी उनमें से एक हो। मैंने सोचा कि तुम्हें पढ़ना पसंद है पर तुम भी हैंडसम गाइस को लाइक करती हो। सुनकर जिना काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। तभी जिना की फ्रेंड आगे उससे कहती है, इट्स ओके, मैं समझती हूँ, वो इतना हैंडसम है। आई वाज सरप्राइज्ड टू। ये सुनकर जिना अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, आई नो राइट, आई हैव अ रीजन टू ऑब्जर्व द ट्रांसफर स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं स्कूल के बाद जिना देगुन का पीछा कर रही होती है। अपने मन में कह रही होती है, ट्रांसफर स्टूडेंट, उसका नाम वॉन डेक्यून है एंड वो ट्रांसफर हुआ है योचिन से, यही एरा ने कहा था। हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये सुनकर जिना अपनी फ्रेंड से कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ये सुनकर जिना की फ्रेंड जिना से आगे कहती है, जस्ट इतना ही नहीं, उसका एड्रेस है एक्स स्कूल डेजॉन। मैं 44-2 लीस्ट टाउन में रहती हूँ। मैं जब फूड दिल्ली से पास कर रही थी ना चियंगयोसा रोड पे, तो वे था द वे टू स्कूल फ्रॉम होम। एरा, आई एम फाइन माय डियर फ्रेंड। ही हैज चार्म। उसके पास वो चार्म है ना दैट एवरीवन कांट हेल्प, कभी उसे पसंद कर सकते हैं। तभी सचमुच जिना की फ्रेंड बहुत बड़ी स्टॉकर है यार। इतना सब सुनकर जिना भी काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जिना अभी भी देगुन का पीछा कर रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, आई एम अपसेट, मुझे एक स्टॉकर की तरह फील हो रहा है। जिना देगुन के पीछे छुप छुप कर जा रही होती है और देगुन को इस तरह अकेले जाते देख जिना अपने मन में कहती है, यू आर मूविंग विदाउट द डायरेक्टर टुडे। व्हाट रिलेशन, तुम्हारा क्या रिलेशन है डायरेक्टर के साथ? मुझे सब कुछ जानना है कि तुम एक्चुअली में ट्रांसफर क्यों हुई। इसके बाद हम लोग क्लास 6 के बंदे को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर मीटिंग कर रहा
होता है। यहाँ पर वही मोटा लड़का आता है जिसको हम लोगों ने देगुन की क्लास के बाहर देखा था। वह क्लासेस के लीडर से कहता है हम लोग ये सब बिना रीजन के करेंगे। तभी क्लासेस का लीडर उसे कहता है जो तुझसे कहा गया है तू वही करना। ऐसा नहीं कि हम चारों मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते। शिनोबिस मुझे लगता है कि ये लोग देगुन के साथ कुछ करने की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। तभी पीछे से एक बंदा बोल पड़ता है ओए टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग उस पर पहले हमला करेंगे। ये सुनकर इसके साथ वाला दूसरा बंदा तभी बोल पड़ता है लेकिन हम उसे कोई भी मनोह को नहीं जानता है और क्लास थर्ड के लीडर के ऊपर इस तरह अचानक से अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर क्लासेस का लीडर बोल पड़ता है हरामखोर आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे स्कूल में तो इन सब चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे यहाँ जिनसियोक के रहते हुए तू क्लास 6 में अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा सकता। अगर तू क्लास 6 की जगह किसी और क्लास में होता तो उस क्लास के 80% बच्चों को बड़े आसानी से हरा देता। क्या तुझे सच में क्लास के सभी लीडर्स के द्वारा बनाए गए रूल की परवाह है? वैसे भी मैं और जिनसियोक मिलकर सभी लीडर को खा लेंगे तो तुझे इन रूल्स की परवाह करने की कोई भी टेंशन नहीं है। चलो फ्रेंड ठीक है मैं यहाँ पे चलता हूँ। खत्म हो जाने के बाद मुझे कॉल कर देना। तेरे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अपने स्टेटस को इंक्रीज करने की। ये कहकर क्लासेस का लीडर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इन दोनों के सामने से देगुन चलता हुआ आ रहा होता है। तब इस मोटे बंदे के साथ वाला बंदा मोटे बंदे से कहता है देखो वो आ गया। इसके बाद मोटा वाला बंदा देगुन के पीछे जाते हुए कहता है लेट्स फॉलो मी। और फिर ये लोग देगुन का फॉलो करने लगते हैं। देगुन भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। देगुन जिधर भी जाता है ये लोग उसका पीछा करते ही जा रहे होते हैं। जिना पीछे से ये सब देखकर अपने मन में सोचती है What is it? What is it? What is it? वो कौन है? It is they are from school. पर वो ट्रांसफर स्टूडेंट को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या चल रहा है? वो उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? तभी मोटा बंदा जिना को देख लेता है और जिना इसे देखकर बिल्कुल चिल एक्ट करने लगती है। तभी मोटा बंदा इससे कहता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर जिना ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वह किसी से कॉल पर बात कर रही है। तभी ये मोटा बंदा अपने साथ वाले बंदों से कहता है तुम लोग आगे चलो मैं आता हूँ। और ये कहने के बाद ये जिना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जिना से कहता है आखिर तू हम लोग को फॉलो क्यों कर रही है कुतिया? ये सुनकर जिना एकदम डर चुकी होती है। Hey, oh hello, oh no, I'm just going this way. तभी ये मोटा बंदा जिना से कहता है तू तो वही लड़की है जो मुझसे उस स्कूल में टकराई थी। आखिर तू मुझे फॉलो क्यों कर रही है कुतिया? क्या तू मुझे लाइक करती है क्या मैं तुझे इन दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ? ये कहते हुए ये बंदा जिना का हाथ पकड़ लेता है और ये कहता है केकरा के घर की हो? हमको पहचानती हो? गूंगी हो? ब्याह हो गया है? इतना बड़ा हो गई हो अभी तक ब्याह नहीं हुआ? के बाद भी नहीं रुकता और कहता है तू टेंशन मत ले ओयो के पैसे मैं दे दूंगा। और ये कहते हुए ये जिना के ऊपर हाथ रख देता है। तभी जिना इसे धक्के मारते हुए कहती है Why do you keep telling me to touch it? It's dirty. इतना सुनते इस मोटे बंदे की तो सनक जाती है और ये जिना से कहता है तू कुतिया पहले मेरे पीछे आई थी क्योंकि कुतिया तू मुझे पसंद करती है। अब तू पागलों जैसी हरकतें कर रही है। सुनो बेस ये कहते हुए बंदा जिना को मारने जा रहा होता है। तो फिर जिना पेपर स्प्रे की आंखों पे मार देती है। तभी ये बंदा अपनी आंखें पकड़ते हुए कहता है तू कुतिया सचमुच पागल हो चुकी है। मेरी आंखें। तो फिर जिना इससे डरते डरते कहती है मेरे पास मैं था ना, I will spray it again. मैं इसे दोबारा स्प्रे कर दूंगी। इस मोटे बंदे की चिल्लाने की आवाज सुनकर इसके सारे बंदे भी इसके पास आ जाते हैं। तभी मोटा बंदा कहता है यही लड़की है इसे पकड़ लो। इसी ने मेरी आंखों पर पेपर स्प्रे किया है। ओह मेरी आंखें। दो बंदे जिना को देखकर कहते हैं ओह ये तो हमारी ही स्कूल की लड़की है। तभी जिना इनसे कहती है No, he was the first to. ये बंदे जिना की एक नहीं सुनते और जिना के पास धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं। तभी एंट्री होती है अपने हीरो देगुन खुन की। वह पीछे से कहता है ओए हरामखोरो यहाँ क्या चल रहा है? हम देखते हैं कि जिना बिल्कुल डर चुकी होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वह देगुन को देखकर कहती है Transfer student. और इसी के साथ सिनोबिस ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। सचमुच सिनोबिस नेक्स्ट चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर स्कैम कर दो। मैंने हाल ही में गीतिगन के ऊपर वीडियो बनाई है, तुम्हें जो स्क्रीन पर दिख जाएगी मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय सिनोबिस, सायोनारा।